भारत ने बांग्लादेश को तीन तरफ से घेर लिया है। एक बड़ा और आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के साथ संभावित जंग के खतरे के बीच भारत ने बांग्लादेश की तरफ राफेल, ब्रह्मोस और S-400 की तैनाती कर दी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश को तीन तरफ से घेरने के लिए भारत ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लल्लन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इंडो पाक इनसाइट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप हमारी देश की सेना की ताकत देखेंगे। बांग्लादेशियों, हमारी सेना की तैयारी देख लो, हमारे अजीत डोभाल जी की तैयारी देख लो। तुम्हें चिकन नेक यानी 22 किलोमीटर के एरिया पे ऐसी चाइना से और पाकिस्तान से इस तरह की सहयोग कर रहे हो जैसे कि हम डर जाएंगे। यदि अजीत डोभाल जी ने कहा था तुम ये 22 मीटर वाली पट्टी को छेड़ोगे तो हम 220 किलोमीटर इसे लंबा कर देंगे, चौड़ा कर देंगे। ध्यान रखना बांग्लादेशियों, और ये हमारी देश की सरकार है, अजीत डोभाल जी है, हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, और ये हमारी देश की सेना और जनता है। तुम चाहते हो उस चिकन नेक को तोड़कर जो हमारे नॉर्थ स्टेट के जो स्टेट हो हमसे अलग करना चाहते हो, कभी मत कर देना गलती से भी। ये वीडियो देख लो और मेरे देश के दोस्तों देखिए हमारे देश की सेना की जो जाबाज सेना है, उसकी शक्ति, उसकी तैयारियां आप इस वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू। बांग्लादेश की सीमा के पास 3 नए मिलिट्री बेस बनाने का काम शुरू कर दिया है। इनमें पहला असम के धुबरी के पास लाचित मिलिट्री स्टेशन है। दूसरा बिहार के किशनगंज में एक फॉरवर्ड बेस भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा भारत ने पश्चिम बंगाल के चोपड़ा इलाके में भी फॉरवर्ड बेस बनाने का काम शुरू कर दिया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चोपड़ा फॉरवर्ड बेस बांग्लादेश की सीमा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जानकारी के लिए बता दें कि ये सिर्फ सैन्य अड्डे नहीं बल्कि रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स, पैरा स्पेशल फोर्सेज, इंटेलिजेंस यूनिट और हाईटेक सर्विलांस उपकरणों से लैस मिलिट्री बेस होंगे जो किसी भी परिस्थिति में सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। यानी 22 किलोमीटर चौड़े उस चिकन नेक को अभेद किला बनाना शुरू कर दिया है जिस पर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की नजर है। भारत ने पहली बार इतनी एग्रेसिव रणनीति पर काम करना शुरू किया है। ये तैयारी उस समय के लिए हो रही है जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन 2.0 लॉन्च कर सकता है। पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि इस बार भारत पर हमला बांग्लादेश की तरफ से भी होगा। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी चीन जाकर शी जिनपिंग को सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने का प्लान समझाकर आ गए थे। हाल ही में भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अपने लाल मुनीरहाट एयरबेस को भी एक्टिवेट कर दिया था। ये एयरबेस बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में स्थित है और भारत के पश्चिम बंगाल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों को बांग्लादेश के इस लाल मुनीरहाट एयरबेस पर देखा गया था। यानी भारत के लिए खतरा बहुत बड़ा है। मोहम्मद यूनुस भारत को बर्बाद करने के लिए पागल हो चुके हैं। यूनुस ने बांग्लादेश को एक ही समय पर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के सीक्रेट ऑपरेशंस का अड्डा बना दिया है। ऐसे में बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी संवेदनशील हो गई है। ऐसे में बांग्लादेश पर नजर रखने और किसी भी संघर्ष की स्थिति में तुरंत जवाब देने के लिए भारत ने पूर्वी सीमा पर राफेल लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइलें और S-400 की तैनाती कर दी है। इस तैनाती को आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान से भी जोड़कर देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि देश को भविष्य में किसी भी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। यानी अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश की तरफ भी ब्रह्मोस मिसाइलें और S-400 एक्टिव मोड में खड़े रहेंगे। भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर एक बड़ी सैन्य तैनाती शुरू कर दी जिसका मकसद है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूरी तरह सुरक्षित बनाना। ये कॉरिडोर 22 किलोमीटर चौड़ा है और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है। इसे चिकन नेक भी कहा जाता है क्योंकि ये एक पतला रास्ता है जिसके जरिए बाकी देश से उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचा जा सकता है। अब भारत ने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 3 नए मिलिट्री स्टेशन बनाने का फैसला किया है। एक असम के धुबरी में, दूसरा बिहार के किशनगंज में और तीसरा पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में। खास बात यह है कि चोपड़ा स्टेशन बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है। इन मिलिट्री बेसों का काम सिर्फ
सैनिकों को तैनात करना नहीं, यहाँ पर रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स, पैरा स्पेशल फोर्सेस, इंटेलिजेंस यूनिट और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम भी लगाए जाएंगे। इनका मकसद ये है कि अगर कोई भी खतरा हुआ तो हमारी सेना तुरंत जवाब दे सके। इस इलाके की सुरक्षा कारण बांग्लादेश में हुए हालिया सत्ता परिवर्तन का भी, पहले वहां शेख हसीना की सरकार थी जो भारत के पक्ष में थी, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक नई सरकार आई है जो चीन और पाकिस्तान के करीब जा रही है। बांग्लादेश चीन से लगातार हथियार खरीद रहा है। बांग्लादेश चीन से फाइटर जेट्स और ड्रोन खरीदने जा रहा है और पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को अपना जेट ऑफर किया। इससे भारत के लिए चिंता बढ़ी है क्योंकि बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकाव भारत के लिए अच्छा नहीं। और हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि मोहम्मद यूनुस ने कई बार भारत के खिलाफ और खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाफ बयानबाजी की, तो ऐसे में भारत ने भी अपनी सुरक्षा बढ़ाई है। भारत ने अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव कदम उठाया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को मजबूत किया है। यहाँ राफेल लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं ताकि अगर कोई भी संकट आए तो भारत तुरंत जवाब दे सके। इस सैन्य तैनाती से बांग्लादेश को एक साफ संदेश दिया गया है कि भारत अपनी सीमा की पूरी सुरक्षा करेगा। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए कोई कमजोर कड़ी नहीं बल्कि एक मजबूत किला बन गया। भारत पूरी तरह से तैयार है अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।